मैच्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, तुम लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। ठीक है, लेकिन रियलिटी कभी कभी जानना बहुत जरूरी होती है। AIR1 बातों से नहीं आती। सारी बात समझ में, बातों से व्यूज आते हैं, AIR1 नहीं आती है। मैंने कुछ बोल दिया यहां से कि हाँ भैया तू, मैंने पिछले 9 साल 10 साल जिस इंस्टीट्यूट में बिताए हैं, मैंने वहां देखा है किस प्रकार से AIR के टॉप रैंक वाले बच्चों की प्रिपरेशन होती है, किस प्रकार से वो दिन रात मेहनत करते हैं बच्चे, मैंने देखा है। तो अगर आप वाकई सच में इतनी अच्छी रैंक लाने का प्लान कर रहे हो ना, तो ये सब हंसी मजाक अलग चीज है। आपको उन बच्चों के बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, उन बच्चों से इनफैक्ट ज्यादा करनी पड़ेगी। ज्यादा मैं क्यों बोल रहा हूं? ज्यादा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो बच्चे जब 10th क्लास में थे ना, उन लोगों ने ऑलमोस्ट एरोडॉप सॉल्व कर ली थी। उन बच्चों ने HCB को तो 9th 10th में निपटा दिया था। और जेई एडवांस के सारे क्वेश्चन, सारे का मतलब सारे क्वेश्चन, वो लोग आज भर भर के सॉल्व करते हैं। सारे का मतलब सारे क्वेश्चन। हरी बात समझ में? अच्छे लेवल की पढ़ाई करते हैं, फॉर्मूला ओरिएंटेड होके नहीं पढ़ते हैं वो लोग। और ऐसे पढ़ने वाले लोग कम से कम 200 हैं, 200। उन 200 में से जिन 50 लोगों का नसीब बहुत अच्छा होता है, आ रही बात समझ में, वो टॉप 50 के अंदर, किसी को नहीं पता होता है कि उस 50 में से किसकी AIR1 आ जाएगी, कौन से इंस्टीट्यूट से बना जाएगी, किसकी AIR2 आ जाएगी, किसकी AIR3 आ जाएगी। मैंने तो बिताए ना 8 9 10 साल उस वहां पे, तो मेरे को तो मालूम है। ठीक है, वो मुझे पता है, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। जब मैं पुराने इंस्टीट्यूट में था तो मेरे कुछ सर ऐसे हुआ करते थे, शुरू शुरू में जब मैं एज ए नया टीचर आया था, तो मैं भी इस चीज को, मुझे अजीब लगता था कि उन्होंने क्या किया भाई, बोल दिया तू ही AIR1 है। एक बैच में जाके बोल दिया भाई तू ही AIR1 है। अरे AIR1 पक्की है तेरी। मैं इतना सीरियसली ले लिया इस बात को, मैंने कहा यार इसी की AIR1 है। भाई साहब बाद में पता चला सुबह से शाम तक 5 बैच मास्टर ने लिए, 5 बैच में कम से कम 15 20 बच्चों को बोल दिया। अब हो सकता है उन्होंने मोटिवेट करने के लिए बोला हो सकता है कोई और चीज से बोला हो, लेकिन मेरे बाबू AIR1 बातों से नहीं आती, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। हर लेवल के सवाल भर भर के लगाने पड़ेंगे, हर लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। एक चीज को याद रखना पड़ेगा तेरे को, हरी बात समझ में? हाँ, लेकिन अगर तुम उससे कह ही रहा है कि सर क्या गिफ्ट दोगे, तो ठीक है भाई साहब, ठीक है, AIR2 तू लेके आ जा। ठीक है, AIR2 तू लेके आ जा, और को जो 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 तेरी पसंद की गाड़ी हो भाई, वो तू मुझे बता देना, जो तेरी पसंद की गाड़ी हो। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रेंज रोवर डन है, चल रेंज रोवर डन है, AIR2 रेंज रोवर डन। और बता नाउ, अब मैं थोड़ा रियलिस्टिक केस में आता हूं। टॉप 100 के अंदर, क्योंकि मुझे पता है टॉप 100 के अंदर लाना ये एक चैलेंजिंग टास्क है, बट पॉसिबल है। टॉप 50 के अंदर भी पॉसिबल है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, टॉप 100 के अंदर तू लेके आ जा। मुझे, मेरी उससे ज्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं है, क्योंकि अपनी जिंदगी में मैंने बहुत सारे AIR1 भी देख लिए, 2 भी देख लिए, टॉप 10 भी देख लिए, टॉप 50 भी देख लिए। मैंने उन बच्चों को भी देख लिया जिन बच्चों ने खूब AIR1 लाने की मेहनत करी और रैंक 24 आई उनकी। अब बेचारे परेशान थे, यार क्यों परेशान है सर, 2 सवाल गलत हो गए जिसकी वजह से AIR24 चली गई, जबकि वो ज्यादा टैलेंट था एज कंपेयर टू AIR2 3 4। ठीक, तो ये वाला जो ट्रैप है, जो इमोशनल बच्चों को, मतलब वो अच्छी रैंक लाने के बाद भी बेचारा खुश नहीं रह पाता है, मैं उस ट्रैप में तुझे नहीं फंसाना चाहता। मैं तुझसे कहना चाह रहा हूं भाई, सबसे पहले तो तू मेरे लिए MBBS की एक सीट ला दे। ठीक है ना, सबसे पहले तो एक सीट ला दे। ठीक है, पहला टास्क तो ये है।